बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आज 18 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों से। नाज़रीन, जिस वज़ीर आज़म इमरान खान को मैं जानता हूँ, लगता है कि वो अपने असल मूड में आ गए, अपनी फार्म में आ गए हैं। खान का मूड बिगड़ गया है। आज तक की इतला के मुताबिक खान ने अपने पराए करप्शन पर किसी को ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा हुकूमत कल जाती आज जाए, कोई भी मुल्क से रुपए लूटने वाला अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। हर एक को कानून की गिरफ्त में आना होगा, वो अपोजिशन से हो, वो सरकारी अफसर हो, पीटीआई से, हुकूमत से। हाँ का लगता है मीटर घूम गया है और वो अपनी 22 साल जद्दोजहद को अमली पे जामा पहनाने के लिए मैदान में सरगर्म हो गए हैं। नाज़रीन, उन्होंने सऊदी अरब के से जब वापस आए थे तो उन्होंने आते सार कहा कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है, अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये क्या मजाक बना हुआ है? 2.5 साल से अरबों रुपए की करप्शन में इल्ज़ामात है। मुल्क अरबों खरबों रुपए खाते हैं बैरून मुल्क, मेफे फ्लैट, सिरे महल, स्विस अकाउंट और खरबों रुपए ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्क दुबई में प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन इन्हें इधर किसी को सजा ही नहीं हुआ पाती। जब वो सऊदी अरब से आए तो उन्होंने एक खत्मी फैसला किया कि अब मेरी हुकूमत जाती है जाए, नहीं जाती ना जाए, रही या नहीं रहे, ब्लैकमेल नहीं होगा। ये इतला मेरी आज तक की है। हाँ नाज़रीन, जो मैं आपसे मुखातिब कर रहा हूँ, कल क्या होगा वो मैं उस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा। सऊदी अरब से वापसी पर खान साहब ने शहबाज शरीफ का नाम इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को कहा फौरी तौर पर ECL में डाला जाए। दूसरी तरफ रिंग रोड पे खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मिसाल कायम की। इसका अंजाम क्या होता मुझे नहीं पता। अपने ही कबीना के लोगों को उल्टा लटका दिया। एक एडवाइजर ने आज इस्तीफा दे दिया। एक वजीर आज टेलीविजन पे चीखता चिल्लाता रहा, उसकी बेबसी और करप्शन उसके चेहरे से अयां थी। मुबैना तौर पर उन पर भी अरबों रुपए करप्शन के इल्जाम है। उनका नाम है गुलाम। सरवर साहब माजी में भी उन पे लगते रहे। उन्होंने आज मीडिया को भी खूब धमकियां दी, लेकिन कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने, एक एडवाइजर ने इस्तीफा दे दिया और दूसरा एडवाइजर किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि वजीर आजम ने हतमी फैसला कर लिया है कि अब करप्ट माफिया जेल में जाके पैसे वापस करेगा या पाकिस्तान में खुली फिजा में नहीं घूम सकेगा, ना बैरून मुल्क भाग सकेगा। अब भाग सको तो भागो, खान आया रे। नाज़रीन, आज तक की इतलात, कल अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मैं उसके भी हकायक आप तक पहुँचाऊँगा, ये वादा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब सऊदी अरब गए, वहाँ से उन्हें एक आशीर्वाद हुई कि जो सऊदी अरब माजी में नवाज़ फैमिली को बड़ी सपोर्ट करता था, उन्होंने उनके गिले शिकवे किए। आप अपने मुल्क में अरबों रुपए लूटने वालों से रातों रात पैसे रिकवर कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाना लूटने वालों की सिफारिशें करते हैं, जिस पर उन्होंने कहा नहीं। और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की उन्होंने मुआहदे किए, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा नौकरियों का ऐलान कर दिया। इससे पाकिस्तान की खुशहाली की लहर ऐसे आएगी कि जिसका पाकिस्तान मुंतज़र था। ये सम्राट हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब के दौरे के वापसी पर। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है कि वो रोज़ रोज़ ब्लैकमेल होने से बयान देने की बजाय अमली तौर पर अब झाड़ू फेरेंगे करप्ट माफिया पर। उसका किससे वास्ता होगा, किस अदारे से होगा, किस जमात से होगा, इसका लिहाज नहीं करेंगे। नादरीन, उन्होंने इस मौके पर अपनी मीडिया टीम को अपने भी डांटा कि अगर हुकूमत अच्छे काम कर रही है तो उसको उजागर किया जाए, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी बेजा किसी अच्छे काम के लिए तरकीब कर रहा है तो उससे इस्लाह की जाए, अच्छे काम को उजागर किया जाए। नादरीन, फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हुआ और आज उन्होंने नाम लिख दिया। एक झगड़ा नादरीन बड़ी अहम तरीन है, रिंग रोड का आप बहुत सुनते होंगे, बहुत सुना होगा। ये कुछ अरसा कबल गुज्जर खां में एक मामने खसूसी ने कब्जा कराया था घर पर एक दूसरे मामने खसूसी की किसी करीबी अजीज पर। यह नाराजगी वहां से शुरू हुई तो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे, जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने 3 मुख्तलिफ मुलाकात में वो मुबैना
दूसरे अपने मामले खसूसी के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि यहाँ यहाँ करप्शन की जा रही है, जिसकी उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अगर वो भी आया तो वज़ीर आज़म ने अपने करीबी हल्कों से कहा मेरी फैमिली का बंदा भी होगा तो करप्शन में किसी को नहीं छोड़ूंगा, गिरफ्तार करूंगा, उल्टा लटका दूंगा। जो कानून अपोजिशन के लिए, जो किसी जराइम पेशा छोटे चोर डाकू के लिए, अब वो कानून बड़े चोरों डाकुओं के लिए भी होगा। नाज़रीन, गुजरहां से कब्जे पर हुआ, 3 चलते रहे, फिर रिंग रोड आई। रिंग रोड का इशू आया, उसमें कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा अरब रुपए का हुकूमत को इंजेक्शन लगाया गया। हर ये जो होती हैं हाउसिंग सोसाइटी, उनके फराडियों ने अपने मनपसंद तरीके से रूट निकाले, हुकूमत पर बोझ डाला, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर फौरी तौर पर कमिश्नर गुजरांवाला को तब्दील कर दिया गया। और आज चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने भी इसका नोटिस ले लिया है और ये एंटी करप्शन को भी केस दे दिया गया है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आज जुल्फी बुहारी जो समुंदर पार ओवरसीज के मामले खसूसी थे, उनका इल्ज़ाम था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनका कहना है कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होती मैं ओहदे पे नहीं आऊँगा और पाकिस्तान ही रहूँगा। जबकि इसके बरक्स मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपये वज़ीर हवाबाजी मोहतरम गुलाम सरवर पर हैं। इन पे जब वो पहले पेट्रोलियम और दूसरी मिनिस्ट्री पे थे, उन पर भी शदीद करप्शन के मुबैना अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात लगे थे। इनकी गलत बयानी से कि पाकिस्तान के सारे ही पायलट जाली डिग्रियां रखते हैं, पूरे दुनिया में पाकिस्तान के पायलटों का PIA का दाखिला बंद हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का उनके और उनके साहबजादे चौधरी गुलाम सरवर की तरफ जा रहा है। अब उन्होंने मीडिया पे अपनी बेगुनाही की तकरीर करना चाहिए, लेकिन उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। इस मौके पर जिन सहाफ़ियों ने रिंग रोड की करप्शन को उजागर किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसे काबिल तहसीन कह रहा है, वो अपने ही साथियों के खिलाफ जो 50-70 साल की हुकूमत में किसी हुकूमत ने काम नहीं किया, वो इमरान खान कर गुजरा के अपने ही कमज़ोर पोजीशन नंबर गेम होने की कौमी असम्बली में बावजूद अपने ही साथियों से ना सिर्फ इस्तीफे लिए बल्कि उनको कहा उनके खिलाफ नैब में कह भेजे। ये आज तक 70 साल की हुकूमत में कभी नहीं हुआ। तो गुलाम सरवर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अरबों रुपए की करप्शन पे मुबैना पे पर्दा डालने की कोशिश की, बल्कि कहा एक सहाफ़ी का नाम लेके कि एक सहाफ़ी आमर रियाज खान है, इमरान रियाज खान कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, धमकियां दी। गुलाम सरवर साहब, हमने तो मुशर्रफ साहब का भी मुकाबला किया, 30 सालों से हर जालम करप्ट माफिया के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बनते हैं। अगर हमने करप्शन की है तो गुलाम सरवर साहब, मैं आपको दावत देता हूं सबसे पहले साफियों का एहतसाब करें, लेकिन इमरान रियाज खान को धमकियों देने से वो आवाज़ बंद नहीं होगी। करप्शन के खिलाफ हम भी, हमारा साथी भी कोई करेगा तो बुलंद आवाज़ में कहेंगे। आपने अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस वीडियो पैगाम के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब तक गुजारिश करता हूँ कि अगर उनको नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार गुलाम सरवर साहब होंगे, या जिसने भी किसी भी साहबी को किया। हाँ, हमारा कतन कोई हक नहीं किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाने का गलत, लेकिन मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं तो भाई जिसने लगाया उनको निकले। कहा जा रहा है कि जो मामले खसूसी हैं जिन्होंने जुल्फी बुहारी को निकलवाने में अहम रोल अदा किया है, वो एहतसाब पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके लंदन में भी बड़े चर्चे हैं। इमरान खान साहब ने उनके भी हकामत जारी कर दिए और बहुत जल्द कहा जा रहा है उनके खिलाफ अगर सबूत सामने आते हैं तो सख्त तरीन कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लग रहा है कप्तान हाँ अपने अग्रेसिव मूड में आ गए हैं, बैट पकड़ लिया है और जो करप्शन ज़्यादा बदबू ज़्यादा शख्स आ रहा है वो हाँ के निशाने पे और बच कोई नहीं रहा। अल्लाह करे कि हाँ बाकी टाइम भी इसी तरह गुजारे, इस पे कंप्रोमाइज़ ना करे, इन पे किसी को NRO ना दे। अगर वो देंगे तो हम उसकी निशानदेही ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी आला तरीन साथियों से खिताब करते हुए कहा कि मैंने 22 साल कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की है। अब मैं इस पे कुछ वक़्त की हुकूमत के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोई भी होगा करप्शन में, मेरा अजीज़ हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पार्टी का हो, अपोजिशन का हो,
सब के खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होगी। हाँ, क्या इस बड़े फैसले ने हमें वो इमरान खान दिखाया जिसका हम 2018 से पहले समझते थे, लेकिन अल्लाह करे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कंप्रोमाइज़ ना करें। जिस मामले खुसूसी मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर भी इमरान खान साहब के टारगेट से नहीं बच सकेंगे। इससे पहले इस पे करप्शन के इल्ज़ाम हुए, इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़े दिए। हम ये भी यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं इमरान खान साहब से, जिनसे इस्तीफ़े दिए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और लूटा हुआ माल वापस लिया जाएगा और ये लुटेरे सारे कानून की गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी हद तक कानून की हुक्मरानी और लुटेरों को कुफ्र करदार तक पहुँचाने के लिए कोशिश करता रहूँगा और मेरा अब हर दिन हुकूमत का आखिरी दिन होगा, लेकिन NRO की कोई गुंजाइश नहीं। बैरूनी और या अंदरूनी दबाव सबको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने रिंग रोड पर अपने करीबी दोस्तों को जो कुर्बान किया है, उसके बाद उन्होंने हुकूमती एक अहम तरीन रुकन ने मुझे कहा है कि आप वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हैं, उनकी तारीफ़ भी करें। हाँ, हम वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह। ये सच है कि उन्होंने 110 अरब रुपया किसानों की फलाह बहबूद पर लगाया। सीमेंट की इंडस्ट्री में 40 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ। ये भी सच है कि माशी पॉलिसियों को बेहतर करने के लिए खान साहब ने अमली तौर पर कोशिशें शुरू कर दी है। करंट अकाउंट में भी इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है, ट्रैक्टर की बनाने में भी इजाफा हो रहा है और खान साहब ने खुसूसन ईद पर मुर्गी और दीगर मामलात में अरबों रुपए की ब्लैक करने की, लूट मार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान नहीं, इकदाम शुरू कर दिए हैं। मैंने नाज़रीन कहा कि 25 साल में पहला वो वज़ीर आज़म है जिसने ये काम किए हैं। अगर वज़ीर आज़म ने आइंदा कभी NRO दिया इमरान खान साहब ने, तो हम उसकी भी निशानदेही करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छे काम की तारीफ़ और गलते काम की निशानदेही करना ही सहाफ़ी का बुनियादी फ़र्ज़ है। नाज़रीन, मैंने मौजूदा हुकूमत के बताया कि 72 साल में पहला हुक्मरान है जिसने अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और तवक्को ये करें अगर उन्होंने किसी को NRO दी उसकी निशानदेही भी करना हमारी ही जिम्मेदारी होगी। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुलाम सरवर को सहाफ़ियों को धमकी देने से रोकेंगे और उनके खिलाफ शफाफ एक्शन कराते हुए उनसे भी इस्तीफ़ा लेंगे, जैसे जुल्फ़ी बुहारी ने लिया। और एक और मामले खुसूसी जो एहतसाब के नाम पर जिनके चर्चे हैं, हाँ साहब, इंक्वायरी अगर आपके पास आएगी तो आप कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी, बेशक अपोजिशन का है या PT का है या कोई भी है, बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको भी इंसाफ फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।